बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और सबसे पहले तो हम नसीम को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। कल आपकी गैर हाजिरी रही और आज माशाल्लाह आप इतना तैयार हो गए, फाइनल की तैयारी करके आई हैं। आप फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच है। आप लाहौर का साथ दे रही हैं या कोयटा का साथ दे रही हैं? कोयटा का साथ दे रही हैं, क्योंकि शुरू से ही आपने लाहौर का साथ नहीं दिया है। मैं एक अकेला आदमी हूँ जो कि लाहौर का साथ देता है। मेरा लाहौर में टाइम बहुत अच्छा नहीं गुजरा ना, मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट में अच्छा लेकिन आप कोयटा जाहिर सी बात है, हमने नेशनल गेम्स उधर खेली, मैं जीती थी वहां पर। कोयटा की तो खैर टीम में कराची के लड़के भी बहुत हैं, इसलिए नो डाउट। चलिए खैर, बहरहाल नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे, नाज़रीन अब से कुछ देर में PSL सीजन 10 जिसका हम ये पूरा प्रोग्राम करते रहे, आज उसका फाइनल मैच खेला जा रहा है। अब से कुछ देर में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि एक तरफ तो लाहौर में ये मैच खेला जा रहा है और चूंकि लाहौर कलंदर्स खुद इसमें मौजूद है, तो इसलिए ये भी एक अच्छी बात है कि चले होम ग्राउंड में एक टीम तो मौजूद है ना कम से कम, जो कि वहां से कंटेस्ट कर रही है। साथ साथ आपको ये बताते चले, हमें ताबन हासिल है मर्क्यूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जिनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपने देखी होंगी, वेस्टर्न ब्रीफ्स, बच्चों की लेगिंग्स और मेडिकेटेड सॉक्स, जो सिर्फ मर्क्यूरी ग्रुप को ये एजाज़ हासिल है कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेडिकेटेड सॉक्स बनाते हैं। इसके अलावा हमें ताबन हासिल है सलमान फूड्स का। सलमान फूड्स पिछली कई दिहाइयों से 1950 यानी तकरीबन 75 सालों से जो है ये फूड के शोबे में खिदमत करते चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी पेरेंट कंपनी जो कि है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उनके भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, जनाब खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक है नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब जो कि वेटरन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, कमेंटेटर भी हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर सरफराज साहब, खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास साहब, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नसीम क्या ख्याल है, गुफ्तगू का आगाज करते हैं? बिल्कुल, खालिद भाई से करें। आप पहला सवाल करें खालिद भाई से, क्योंकि आप अच्छे सवाल उन्हीं से कर रही होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि बाकी लोग नाराज होते हैं। नहीं, आपकी असल में कोऑर्डिनेशन भी अच्छी रहती है करीब यहाँ बैठने की वजह से ना खालिद साहब से। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अच्छा देखिए, सर ने पहले ही बोल दिया कि नहीं, आमिर सरफराज साहब बड़े दिल के आदमी, क्योंकि हमें कल के प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त बातें ये करते रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और दूसरी चीजों की, उस पर भी इनसे हम बात करेंगे अभी। जी बिल्कुल। फाइनल मैच पे कोयटा और लाहौर आमने सामने, इन दोनों टीम्स को देखते हैं आप, तो लगता है कि आपको कोयटा ज्यादा बेहतर है या लाहौर? देखिए माशाल्लाह से दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त खेल रही हैं, बड़ी बैलेंस है दोनों टीमें, किसी का भी पल्ला भारी नहीं है कि हम सोचें कि ऐसा है। बड़ी बैलेंस टीम है, इसलिए फाइनल में मौजूद है। फाइनल में जब से ये टीमें आई हैं और ये फाइनल मुतवक्का है कि अभी थोड़ी देर में जो शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टाकरा होने वाला है, क्योंकि बॉलिंग देखें तो लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है वो भी फॉर्म में है। अगर आप कोयटा की बॉलिंग देखते हैं, वहाँ पे मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, उनके स्पिनर्स मौजूद हैं, उस्मान तारिक बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि बैटिंग में अगर आते हैं तो बैटिंग में फ़कर मौजूद है। वहाँ पर आप देखें तो कोयटा की टीम ऐसी बैलेंस टीम है, जो इस तरह की पिच बिहेव कर रही है उसमें प्रॉपर खेलने की ज़रूरत है, तो प्रॉपर बैट्समैन मौजूद है, तो बड़ी बैलेंस है दोनों टीमें। मैं समझता हूँ दोनों टीमों को अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी आपसे, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों होम ग्राउंड दोनों टीमों का कहा जाता है, तो ऑडियंस जो है उसका रुझान आप किस तरफ देख रहे हैं? कि मतलब लाहौर को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी कोयटा को, क्योंकि दोनों टीम्स को वो बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हैं, ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होंगी ना दोनों का मैच देखने के लिए। असल में जो क्राउड आएगा वो लाहौर को ही सपोर्ट करेगा, ये बात है। भाई कह दिया है कि भाई होम है कोयटा का भी, लेकिन वो असल में होम लाहौर का ही है। लाहौर कलंदर खेलेगी लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो क्राउड सपोर्ट करेगा, ज्यादा उनको करेगा। वैसे तो पाकिस्तान का क्राउड है वो एंजॉय करने के लिए आता है, वो सपोर्ट दोनों को ही लगता है कि होगा, लेकिन थोड़ा एज जो है वो लाहौर कलंदर को ज्यादा देंगे। ठीक है, आमिर सरफराज साहब आप क्या कहते हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स एक तरफ है जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन अब लाहौर ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पिछले एलिमिनेटर में और उससे पहले मैच में, कंटिन्यूसली 2 मैचेस बड़े ज़बरदस्त खेले हैं, दोनों एलिमिनेटर जीत के यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। वरना ज़्यादातर टीम्स एक एलिमिनेटर जीत जाती है, लेकिन दूसरी टीम को, जिस तरह कह रहे थे कि इस्लामाबाद की टीम को बड़ा एज हासिल है, वो पहले से एक चूँकि प्रोग्राम मतलब एक मैच में उनको एक रेस्ट मिल गया एक दिन का, इसलिए शायद वो बेहतर कम बैक करें। आप क्या कहते हैं? अब देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को रेस्ट मिला हुआ है।
लाहौर की टीम कंटिन्यूसली 2 मैचेस जीतने के बाद अब यहाँ पहुंची, क्या कहेंगे आप? देखिए यकीनी तौर पे चूँकि फ़ाइनल है और जो फाइनल में दोनों टीमें पहुंची हैं वो दोनों की दोनों टीमें कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो देकर आई हैं। और अगर आप को याद हो तो मैंने आपके यहाँ जो ये सेकंड ही प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि मुझे ये टूर्नामेंट कोयटा ग्लैडिएटर जीतती हुई नज़र आ रही है, इसी फोरम पे यहीं बैठकर कही थी। मेरी सेकंड फेवरेट टीम जो थी कॉम्बिनेशन और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो कराची की टीम थी। और ये और बात है कि वो इस वक्त टीम फाइनल नहीं खेल रही। और देखें आज क्या होता है, मेरी दुआएं तो और ख्वाहिश जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है क्योंकि उसको मैंने चैंपियन प्रेडिक्ट किया था। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है, लाहौर का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज है। लेकिन लाहौर एक ऐसा शहर है जो जिंदा दिलाने पाकिस्तान या लाहौर का पाकिस्तान का दिल है, वो वहाँ पे लोग यकीनी तौर पे लाहौर की टीम को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जैसा खालिद ने भी कहा। लेकिन उनके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोयटा को भी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको एक एक्साइटिंग और एक अच्छा मैच वहाँ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं कि मतलब एक तरफ तो क्राउड की सपोर्ट होगी, ठीक है, लेकिन हमें कोयटा की भी जिस तरीके से कॉम्बिनेशन है इस वक्त, तो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम अगर दोनों साइड से आप मुझसे बात करें तो कोयटा ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। क्या समझते हैं? मेरा ज़ाती ख्याल शुरू दिन से ये है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा लोकल प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, और अगर आप करंट परफॉर्मेंसेस को देखें, फॉर्म को देखें, तो वो कोयटा की टीम को एज हासिल है। जबकि गोके लाहौर ने पिछले 2 मैचेस बहुत शानदार खेले हैं, जो एक उनका वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था और उस पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और एक जो ये मैच हुआ है इनका जो इन्होंने अभी इस्लामाबाद को हराया है। अदरवाइज उनकी टीम की परफॉर्मेंस जो थी ना उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। और एक स्टेज ऐसा आया था कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हुए थे, और अगर वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच लूज कर जाते, या आई थिंक मैं अगर गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि कराची किंग्स के खिलाफ शायद, तो वो मैच अगर वो जीत जाते तो वो हार जाते, तो वो जाहिर है इस वक्त आपको कहीं नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यानी आप समझते हैं कि कंसिस्टेंसी के हवाले से बात करें, परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, क्योंकि पिछले 2 मैचों में लाहौर एक नई टीम नजर आई है। और उसमें जो एडिशन हुआ, जो उनके जो श्रीलंकन प्लेयर उनके पास आए हैं डेफिनेटली, और उनका भी तो करंट फॉर्म है वो बहुत जबरदस्त है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, एक सलमान जो उनका नया सलमान मिर्जा है, जो इनकी परफॉर्मेंस हमने कल देखी है, वो परसों देखी है, वो जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक अच्छा एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। बिल्कुल। फरहान साहब से पूछेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा है कि बैटिंग और बॉलिंग में दोनों माशाल्लाह टीमें जो है अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के बैठी हुई हैं, कहाँ आपको लगता है कि कौन से ऐसे वीक पॉइंट के ऊपर जाके जो है कोई मैच वन साइडेड हो सकता है, या आपको लगता है कि कोयटा जो है मैच को बिल्कुल वन साइड कर देगा? देखें, वन साइड मैच तो होना भी नहीं चाहिए और उम्मीद भी नहीं है कि वन साइड मैच होगा। फाइनल मैच है, PSL फाइनल है, कुछ भी हो सकता है। देखें, PSL का आगाज 2016 में हुआ था और उसका पहला फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती। खालिद लतीफ़ यहाँ बैठे हैं, उस टीम का हिस्सा थे और हम इनके एयरपोर्ट रिसीव करने गए थे। रोमान रईस और खालिद लतीफ़, वसीम अकरम भी यहीं पर ही उतरे थे, तो बहुत अच्छा जश्न था वहाँ पर। उसके बाद 2 दफ़ा और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, 3 दफ़ा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल हुआ, 4 दफ़ा फाइनल में पहुंची। उसके बाद 2 दफ़ा लगातार इवेंट जीती है लाहौर कलंदर, और 2 दफ़ा पेशावर जीतने में कामयाब हुआ। एक दफ़ा जो है वो कराची, कोयटा को ये और मुल्तान सुल्तान को ये है। इस दफा कोयटा की टीम जो है 8 मैच लगातार जीत चुकी है। उसकी परफॉर्मेंस, एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वो जब जिसको मौका मिला उसने परफॉर्म किया, टीम यूनिट के तौर पर खेले। हसन नवाज को जिस नंबर पे भेजा गया उन्होंने परफॉर्म किया। फहीम अशरफ की जब जरूरत पड़ी नीचे तो उन्होंने स्कोर भी किया, जब ऊपर बॉलिंग में आए तो इस वक्त 2 क्रीम है, एक तरह शाहीन आफरीदी हैं, तो हारिस रऊफ हैं, फिर सलमान मिर्जा इतनी अच्छी गेंदें कर रहे हैं, फिर उनका रिशाद हुसैन भी आ चुके हैं। और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान का सुपरस्टार मोहम्मद आमिर वहां पर मौजूद है, खुर्रम शहजाद वहां पर मौजूद है, और जिस तरह से वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं, फहीम अशरफ बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो एक अच्छा मुकाबला होगा और दोनों तरफ जो टीमें पहुंची हैं इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें पहुंची हैं, और जो 4 टीमें पहुंची थी वो भी बेस्ट टीमें थी। तो मुकाबला यकीनी तौर पर बहुत अच्छा होगा। वीक पॉइंट की आपने जहां बात की, एक चीज और भी देखी थी ना, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, हमने इस्लामाबाद का मैच जब हमने देखा है लाहौर के साथ जो था, लेकिन तो वो बिल्कुल वन साइडेड मैच नजर आ रहा था। मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि इस्लामाबाद जो है मैच जीतने के लिए ग्राउंड में उतरी है। तो मतलब समटाइम ऐसे भी पोजीशन बन जाती है कि हम देखते हैं कि मैच बहुत एक्साइटेड होगा लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ और निकल जाता है। देखें, लाहौर ने कराची के खिलाफ जो मैच जीता वो भी वन साइड था। एक ओवर पहले इतने आराम से आपने 190 रन चेस कर लिया, और जब उन्होंने पहले बैटिंग की तो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को बासानी शिकस्त दे दी। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक तरफ बैटिंग ने उनको मैच जितवाया वन साइड हो गया, हालांकि फील्डिंग और बॉलिंग बहुत खराब हुई।
जब उनकी बॉलिंग पे बात आई तो शाहीन आफरीदी सिर्फ 3 रन देके 3 विकेटें ली, मतलब जिस तरह बॉलिंग दिखाई है, तो अब उनकी टीम बिल्कुल अपनी दौगन पे आ चुकी है। लेकिन कोयटा की टीम ने लगातार 8 मैच जीते हैं, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस चली, बड़ी बात है, नया रिकॉर्ड है, और अगर ये वो फाइनल जीत जाते हैं तो और मजीद एक नया रिकॉर्ड होगा। बहरहाल आमिर सरफराज साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अगर आप कुछ कहना चाहें मैच के बारे में, फाइनल कमेंट देना चाहें। फाइनल कमेंट में मेरे नज़दीक यही है कि मैच हम एक्साइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि एक्साइटिंग हो, वन साइडेड ना हो। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते टीमें बराबर होके भी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी भी वजह से जो है एक ज़रा सा अच्छा स्पेल हो गया, एक अच्छी इनिंग हो गई, तो मैच को एक तरफ कर देते हैं। एक्साइटिंग मैच हो जाए, और उसके अंदर हम सबसे ज़्यादा मतलब हमारी ख्वाहिश है कि जो हॉट फेवरेट टीम रही है, जो सबसे ज़्यादा जिनकी एक प्लेयर मैच विनर रही, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैच विनर है, वो जीते, जो कि कोयटा की लाइटेड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑफिस को। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। जिस तरह हमने आपको बताया कि अब से थोड़ी देर के बाद एक अहम मैच जो कि फाइनल मैच है वो होने जा रहा है, और आज का ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। PSL 10 जो कि अपना 10वां साल मुकम्मल कर रहा है, इस मैच के साथ ही ये 10 साल, एक दिहाई मुकम्मल हो जाएगी, और अब जो टीमों की फ्रेंचाइज हैं वो दोबारा से नीलाम भी होंगी, बिडिंग लगेगी, तमाम चीज़ें होंगी। अब शायद PSL 11 जो है हमें डिफरेंट फॉर्म में नज़र आए, हो सकता है ये ओनर्स, कुछ ओनर्स चेंज हो जाएं, कुछ ओनर्स अपनी टीमों को रिटेन कर लें, कुछ प्लेयर्स आपको तब्दील नज़र आएंगे। यानी अब जो हम शुरू से देखते चले आ रहे थे, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो एक ही टीम का हिस्सा शुरू से रहे, और उन्होंने 10 साल एक ही टीम के साथ गुजारी, जिसमें सरफराज अहमद हैं और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स की शफलिंग होती रही, ड्राफ्टिंग में टीमें जो हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स लेती रही हैं। अब सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि जो प्लेयर्स इस वक्त लाहौर की टीम में परफॉर्म कर रहे हैं या कोयटा की टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस से क्या उनकी टीम में शमूलियत पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद की टीम में सलमान अली आगा जब परफॉर्म कर रहे थे तो उनके लिए कहा जा रहा था क्योंकि उनको कैप्टन अनाउंस किया गया है T20 का, तो उन पर बड़ा प्रेशर था कि उनकी ये परफॉर्मेंस जो है, अगर वो यहाँ पे हाफ सेंचुरी बना जाते हैं, सेंचुरी बना जाते हैं, टीम को जो है वो फतह से हमकिनार करते हैं इस्लामाबाद की टीम को, तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट सर पे आ जाएगा, और जब वो पाकिस्तान टीम के लिए T20 खेलने जाएंगे तो फिर एक ये होगा कि जी एक विनिंग स्टार जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं टीम में। बहरहाल इस पर ही बात करेंगे, और साथ साथ जो है वो आज का जो मैच है क्या कहेंगे खालिद लतीफ़ साहब, यानी लाहौर और कोयटा आमने सामने हैं। कोयटा की टीम चूँकि ज़बरदस्त इस वक्त एक मोमेंटम के साथ चल रही है, रेस्ट भी उनको मेरे ख्याल में तो आइडियल कंडीशंस हैं, सिवाय इसके कि टॉस कौन जीतता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की लाहौर की टीम एक टाइम पे ऐसा था कि बाहर निकल रही थी, और उसके बाद जैसे ही क्वालिफाइड में आके उन्होंने मैचेस खेले, वन साइडेड गेम्स खेले, और जिस तरह उनकी फॉर्म वापस आई, आप देखें जब उन्होंने कराची के खिलाफ 190 चेस किया तो लग नहीं रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जिस तरह की फील्डिंग हुई, जिस तरह की बॉलिंग हुई, इतने ज़्यादा रन बनवा दिए, फिर उसको बड़े आराम से चेस भी कर लिया। फिर जब वो इस्लामाबाद के खिलाफ आए, इस्लामाबाद के खिलाफ 80% लोग कहते हैं इस्लामाबाद जीतेगा, फिर जो उनकी बॉलिंग ने कमाल किया, पहले बैटिंग ने 200 रन बनाए, फिर बॉलिंग ने जो कमाल किया, वन साइड कर दिया गेम। तो मैं समझता हूँ कोयटा की टीम बाज़ाहिर और जिस तरह इस टूर्नामेंट में खेली है, नंबर 1 और चैंपियंस की तरह खेली है, बट ये मैच इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर की बॉलिंग और जो उसकी बैटिंग है वो एकदम से जो चार्जअप हो गई है, और लाहौर की पिच जिस तरह सपोर्ट करती है सीमर्स को, वहाँ मोहम्मद आमिर मौजूद है, उसका अगर जादू चलेगा तो डेफिनेटली लाहौर को बहुत ज़्यादा डैमेजेस मिलेंगे। लेकिन दोनों तरफ ये आ रहा है कि कोयटा की जो टीम है वो उसके पास स्पिनर्स है, लास्ट मैच में 2 स्पिनर्स खिलाए थे, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, बट ये जो पिच है ये सपोर्ट कर रही है सीमर्स को। अब नीचे फ़हीम अशरफ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक आध कोई चेंज मुझे लगता है कि कोयटा को करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनल मैच है, उसमें पिच की कंडीशंस को, सब चीज़ों को देखा होगा उन्होंने, चेंजेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज जिस तरह शाहीन आफरीदी ने एकदम से चार्ज पकड़ा, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, और साथ उनके जो सलमान आए मिर्ज़ा,
वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन सर जहाँ आप शाहीन शाह अफरीदी और सलमान मिर्ज़ा की बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू लेते हैं। जहाँ एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी है, वहाँ मोहम्मद आमिर का अटैक कम नहीं है। खुर्रम शहजाद, सॉरी मैं बात आपकी हूँ, खुर्रम शहजाद को हम बड़ा हाईली रेट करते हैं, बट वो इंजरी हो गई उनको। ये बड़ा एक खुर्रम शहजाद को इंजरी हुई है। अगर वो वापस आ जाते हैं आज के मैच में वापस आ जाते हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा मैच देखने का कि क्या मज़ेदार बॉलिंग होगी। फिर उसके ऊपर जो अच्छा खेलेगा वही। आप क्या कहते हैं नवीद ज़मीर साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है कि कोयटा की टीम बहुत बैलेंस साइड है इस वक्त, और जिस तरह से लाहौर में की फॉर्म बनकर आई है तो कोयटा वाले भी कोई हल्का तो समझ नहीं रहे होंगे इस वक्त। उनको भी उनकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा है, उनके बॉलर की टेक्निक का अंदाज़ा हुआ है। तो प्रेशर जो है वो कोयटा के बैट्समैनों पर ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग के सामने फेस करना है, उन्होंने अपनी टीम को अगर एक अच्छा अपना मतलब ये कि टारगेट लगा के दे देते हैं मुखालिफ टीम के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो इस वक्त प्रेशर जो है गेम जो है बैट्समैनों पर ज़्यादा चला गया, बॉलर्स तो दोनों तरफ बराबर ही है तकरीबन अगर देखा जाए। तो देखिए आमिर का एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग है इन तमाम बॉलर्स के मुकाबले के अंदर। आमिर को आप डेप्थ ओवर में भी बैट बॉलिंग करवा के देख लें, जब प्रेशर में टीम होती है तो वो ज़्यादा अच्छी बॉल करता है, उसकी ये बहुत बड़ी खासियत है। और आमिर एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है दोनों टीमों के अंदर। अभी भी मैं मवाजना करूँ तो वो इन तमाम बॉलर से सबसे ज़्यादा बेस्ट है अभी भी, इस वक्त भी। अब क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के लिए वो रिप्रेजेंट मतलब नहीं खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और साथ साथ कोयटा की पूरी टीम खेल रही है। देखें वो छोटी छोटी पार्टीशन भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी टीम पूरी टीम फॉर्म में है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने को मिलने वाला है हमको। आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब मैं समझता हूँ अब तक के पीसेस में इतनी बैलेंस साइड कभी भी नहीं है जो इस वक्त इस मैच में खास तौर पे दोनों टीमें जबरदस्त तरीके बिल्कुल सही, यानी जिससे कहना चाहिए छन्नी से निकल के आ रही हैं दोनों, फिल्टर हो गए जो दोनों आई हैं। आप क्या कहते हैं फरहान फरीद राजू साहब? यानी एक तरफ कोयटा है, एक तरफ लाहौर कलंदर्स हैं, दोनों के बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, लेकिन जीतना तो एक ही टीम को होगा मैच। आप क्या कहते हैं? देखिए 4 PSL में ये तीसरा मौका है कि कंटिन्यू एक के अलावा कोयटा जो है वो लाहौर फाइनल में आई है, और कोयटा के जो है 6 साल के बाद फाइनल में आई है। तो यकीन तौर पर कोयटा इस चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही थी, बड़े टाइटल का उनके बहुत करीब है, और कभी भी नहीं चाहेंगे इतनी अच्छी मोमेंटम के बाद, इतनी अच्छे फॉर्म के बाद वो ये अपॉर्चुनिटी मिस करें। जैसे नवेद ज़मीन और खालिद लतीफ़ ने बताया आपको कि इतनी अच्छी साइड, इतनी बैलेंस साइड है। अब यहाँ पर 19-20 का ही फर्क होगा। जैसे बात की कि खुर्रम शहजाद बहुत वाइटल रोल अदा करेंगे, जिस अंदाज से उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट दिया है, सेट बैक हो सकता है अगर वो इंजरी में की वजह से नहीं खेल सके। लेकिन अगर बात करें तो देखें उनके पास अबरार एक वो भी मिस्ट्री स्पिनर है, और उस्मान तारिक अगर फास्ट बॉलर पिटते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्ट्री स्पिनर काम आ सकते हैं। जबकि लाहौर के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है सिवाय एक लेग स्पिनर जो कि राशिद हुसैन, बाकी पार्ट टाइम स्पिनर है। आपने देखा सलमान ने जमान खान की जगह ली है, यानी कि वो 8 मैचों तक बाहर बैठा रहा, लेकिन जब वो आया उसने 3 मैचों में 7 विकेटें ली। तो इतना अच्छा टैलेंट आपके पास मौजूद था, लेकिन अगर वो पूरे मैच खेलता तो मैं समझता हूँ कि वो 17 या 18 विकेट ले लेता इस इवेंट के अंदर, और बेस्ट बॉलर बन के सामने आता, उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी आगे। लेकिन कल का जो आज का जो मैच है, यकीनी तौर पर सारी क्राउड और पूरा जो है वहाँ की लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये प्रेशर भी बहुत बड़ा होगा कि लाहौर के ऊपर कि अपने ही होम ग्राउंड पे जब वो खेल रहे होंगे उनसे उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता होंगी। लाहौर को यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं समझता हूँ डिसएडवांटेज हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ मैं खालिद लतीफ़ साहब, जिस तरह हमने देखा कि लाहौर में भी जो रन्स बनाए जो पिछले मैच में लाहौर की टीम ने, डिफरेंट प्लेयर्स सामने आए, यानी ज़रूरी नहीं था कि जो उनके टॉप प्लेयर्स थे सिर्फ वही रन बनाते, लेकिन हमें नईम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, परेरा उनको जो जबरदस्त बैटिंग। अच्छा, इसी तरह अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखते हैं तो पिछले मैच में उसमें भी जो है ना वो चंदीमल सामने आए, ठीक है। अच्छा, फिन एलन या इन लोगों ने रन्स अच्छे बनाए, ख्वाजा नाफे भी नजर आए। क्या समझते हैं आप? देखिए इस तरीके से तो बैटिंग वाइज तो बराबर नजर आ रहे हैं, पूरी टीम स्कोर कर रही है। ये नहीं है कि अगर एक ही शकील नहीं चले तो टीम बैठ जाए, या फखर जमान नहीं चले तो टीम बैठ जाए। क्या कहेंगे? देखिए दोनों टीमों में लास्ट मैच में जिस तरह लाहौर की टीम ने बैटिंग की, आप देखें थोड़े रन 30 रन 25 रन बनाए, फिर 2 50 हुई जिसकी वजह से वो 200 रन पे चले गए। इसी तरह जब कोयटा की बैटिंग को आप देखें, सऊद शकील है, अगर वो 40-50 रन बनाते हैं तो उनके जो नीचे जो अच्छा मजे की बात जो फॉरनर्स हैं वो अब रोल अदा कर रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से। नजर आ रहे हैं वो रोल अदा करते हुए, जो कि पहले उनकी तरफ से नहीं नजर, पहले सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के। अब मिडिल ऑर्डर में दोनों के पास जो है फॉरनर्स मौजूद हैं, अगर वो फॉरनर्स परफॉर्म करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो वो बेहतरीन है किसी भी टीम के लिए। अगर नहीं भी करते तो वो 30-32 रन बना रहे हैं, और इस तरह की मैच में और इस तरह के प्रेशर गेम में फाइनल मैच में ये 30 रन 32 रन भी बहुत वाइटल रोल अदा कर सकते हैं। बात आ जाए नीचे आ जाए मोहम्मद आमिर पे या शाहीन अफरीदी पे या बॉलिंग के ऊपर,
ये गेम है बॉलिंग का, जो बॉलिंग टॉप बॉलिंग करेगी, यानी कि मोहम्मद आमिर अपनी जगह सुपरस्टार है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, वो 4 ओवर कराते हैं और उसमें अगर वो शुरू में उड़ा देते हैं, इसी तरह शाहीन अफरीदी शुरू में ही ओपनर्स को उड़ा देते हैं, तो बाद में जो सपोर्ट करने के लिए, जैसे इन्होंने बोला सलमान मिर्जा कहा कि सलमान मिर्जा हैं 2 मैच खेलें, हमने आपने देखा उन्होंने इस्लामाबाद की टीम को उड़ा के रख दिया। यहाँ पर उनके पास जो कोयटा है, कोयटा के पास अगर खुर्रम शहजाद वापस आ जाते हैं तो क्या बात तो है, खुर्रम शहजाद के लिए वहाँ अगर बैट्समैन को फिर हो सकता है हाई स्कोरिंग मैच ना मिले आपको, ठीक है, क्योंकि इस पे प्रॉपर खेलने लो स्कोर पे भी फाइटिंग मैच मिले। एक ब्रेक की तरफ जाना है, नसीब मैं चाहूंगा आप ब्रेक ले, ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेडिकम खेलो पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडीज पे ऑन द ऑक्सफोर्ड स्कूल। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीद जमीर साहब और हमारे साथ मौजूद है फरहान फरीद राजू साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और ख़ासतौर पर आज का जो मैच है, इंपॉर्टेंट मैच, अब हम अपनी इस सीरीज़ के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं और कल इस सीरीज़ का, हमारी इस सीरीज़ का आखिरी जो प्रोग्राम है वो पेश किया जाएगा। आज चूँकि अभी फाइनल होना रहता है, इस वजह से हम जो है वो आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज उसको अख्ताम नहीं कर रहे हैं, कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तो फिर ये हमारे प्रोग्राम की सीरीज़ जो अपने अख्ताम पर पहुंचेगी। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले नसीम बात हो रही थी, स्कोर्स की बात हो रही थी कि अगर लो स्कोर भी होता है तब भी एक फाइटिंग मैच देखने को आएगा। अच्छा, आप क्या समझती हैं, फाइनल को होना चाहिए फाइटिंग, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर फाइनल्स वन साइडेड हो जाते हैं। मैं भी, जो मेरा सवाल था पहले भी, जैसे हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, लेकिन ये कि इस तरह से मैच होता है ना जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, हम लोग पूरी आवाम देखने के लिए तैयार होती है कि बेस्ट हम एक क्रिकेट देखने के लिए, उसी दिन हमने देखा है कि वो मैच जो है वन साइड हो गया था। लेकिन आज संडे है, संडे को सब लोग घर में होते हैं, आराम से टीवी के आगे, स्टेडियम में कहीं पे भी बैठ, और फाइनल मैच का एक अच्छा मैच होना चाहिए और एक एक्साइटिंग मैच होना चाहिए। मैच ऐसा होना चाहिए जिसका जो परला है वो कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर, स्विंगिंग उसमें रहे, ताकि जो हमारे ऐसे लोग जो शर्तें लगा रहे होते हैं ना, उनको भी जरा परेशानी का सामना करना पड़े, घर पे बैठे आराम से बैठ के पैसे ना कमा सके, पैसे भी ना कमा सके। और दूसरा ये कि अगले साल फिर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि कौन सी टीम, कौन से फ्रेंचाइज क्या टीम को पिक करते हैं। अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 10 साल में तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट मैच्योर हुई है। खास तौर पे अगर हम ये देखें कि PSL के हवाले से देखा जाए तो इस तरह पहला PSL जिस वक्त आया था, लोगों को समझ नहीं थी, वो कहते यार किससे मुकाबला करने जा रहे हैं, हो नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह 10 साल कंटिन्यूसली, कोविड आया, तमाम चीज़ें हुई, हालात ख़राब हुए, सही रहे, मैचेस बाहर जाते रहे, जंग छिड़ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन हालात में भी हमने, लेकिन ये आप ये देखेंगे फिर भी चीज़ें कंटिन्यू रही और अब ये PSL 10 जो है हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। खालिद लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या देखते हैं इन 10 सालों में जिस तरीके से ये PSL के मैचेस हुए, आप हिस्सा भी रहे एक टीम की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्लेयर्स बार बार हर साल 4-5 प्लेयर निकल के PSL से आ जाते हैं और जिस तरह यंग प्लेयर्स वो स्टे नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जिसको हम और आप देख ही रहे हैं कि इसकी वजह से मसला आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अब वो इसका एक ज़बरदस्त फार्मूला बना लें कि जो प्लेयर्स आते हैं, T20 की टीम को अलग कर लेना चाहिए। आपके पास T20 के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं, आपके सामने बड़ी टॉप परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, इसी के अंदर टेस्ट और वनडे की टीम भी अलग कर ली जाए तो बेहतर है, 3 टीमें बना ली जाएँ। और ये जो PSL है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई जान मिली है। बिल्कुल, आप अगर कोई भी प्लेयर अगर कहीं पर परफॉर्मेंस नहीं करता, लेकिन जब वो PSL में खेलने के लिए आता है और यहाँ पर आगे परफॉर्मेंस करता है, तो वो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं, वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करता है, तो पूरी दुनिया में उसको देखा जाता है। इससे उसका मोरल भी हाई होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाता है, और फिर ये एक क्राइटेरिया बन गया है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस करता है उसको पाकिस्तान टीम की जो है ना वो रसाई मिलती है, और फिर वो पाकिस्तान टीम में जाके खेलता भी। ठीक, प्लेयर्स के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये 10 PSL हुई हैं और आगे भी इसको मैच्योर होती जा रही है क्रिकेट, और ये आगे भी लेके चलेंगे। बिल्कुल, अब शॉर्ट आंसर देंगे, जरा मुझे आप बताइए, क्या आप समझते हैं PSL से पाकिस्तान क्रिकेट को फरोग मिल रहा है? देखिए,
डेफिनेटली अब जिस तरह से क्रिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, फ्रेंचाइज ने जिस तरह से मौका देना शुरू किया है, स्पेशली कोयटा की तरफ से भी देखें और कराची ने भी सात बेग को मौका दिया, कोयटा ने नाफे को मौका दिया, बहुत सारे हसन नवाज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो हमें इस PSL 10 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो लोकल प्लेयर्स उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नजर आई हैं। हम कंपेयर करते हैं, उसका मतलब हमने फ़ायदा उठाया इस PSL से और हमारी क्रिकेट को फ़ायदा पहुंच रहा। अब डिपेंड ये करता है कि हमारे सेलेक्टर्स आने वाली टीमों को किस तरह से मैनेज करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम PSL में करते हैं और हमारी टीम T20 के अंदर इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन के लेवल मतलब फर्स्ट और सेकंड पे होना चाहिए, जिस तरह का हमारा टूर्नामेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो T20 की खालिद ने जैसा बोला कि बिल्कुल तीनों टीमें अलग फॉर्मेट की होनी चाहिए, कैप्टन भी इनके अलग होने चाहिए, खिलाड़ी भी अलग होने चाहिए, सब अलग होने टेम्परामेंट के लिहाज से खिलाड़ियों की सिलेक्शन होनी चाहिए। बेहतर यही है कि पाकिस्तान को क्रिकेट को पाकिस्तान को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए। लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम विक्ट्री स्टैंड पर हर दफा। तो उसके लिए हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमारे सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं, बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान टीम इतनी मजबूत हो कि लोग खेलने से पहले सोचेंगे पाकिस्तान से खेल रहे हैं। ठीक, फरहान फरीद राजू साहब आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल होने जा रहे हैं PSL को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गिराव गिरता जा रहा है। हम शायद अगर देखें, मैं क्योंकि इस तरह इत्तेफाक नहीं कर रहा नवीज़ अमीर या खालिद लतीफ़ साहब की बात से, इसलिए कि हम जो चीज़ देखते चले आ रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो मद्दे मुकाबले आगे खेलते हैं तो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। हमने हालिया चैम्पियंस ट्रॉफी देखी और दूसरे हम मैचेस देखते चले जा रहे हैं। क्या समझते हैं क्या वजह है? क्योंकि यही एक इल्ज़ाम भारत पे भी लगा था उनके IPL के हवाले से कि उनके IPL की वजह से क्रिकेट टीम का जो स्टैंडर्ड है वो गिरा, लेकिन उन्होंने उसको कम बैक करके दिखाया, यहाँ तक कि चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड चैंपियन बने। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो IPL है या PSL, खासतौर पर पाकिस्तान की आपने बात की PSL की, तो जस्ट लाइक एक मार्केटिंग है और ये ग्लैमर है। यहाँ पर फ्रेंचाइज है, उन्होंने पैसा लगाया है, वो अपना पैसा रिकवर करेंगे। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप यहाँ का टैलेंट खिलाएं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठा हुआ है, आप नहीं कर सकते। शाहनवाज दानी 10 मैचों से बाहर बैठा हुआ, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनकी टीम है, वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो ग्लैमर के लिए खेल रहे हैं, वो रिकवरी के लिए खेल रहे हैं। हमने 2009 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद PSL 2016 में शुरू हुई है। 10 साल हो गए, हमने कोई T20 का बड़ा इवेंट नहीं जीता। 4 वर्ल्ड कप खेले, चारों में शिकस्त। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, नसीम शाह PSL में निकल के सामने आते हैं, निखर के सामने आते हैं। आप उनको स्टेट दे, 2 वर्ल्ड कप खेले, 7 मैचों में 3 विकेटें, फिर 2022 की 2024 के वर्ल्ड कप में फिर उन्होंने 5 मैच खेले, 4 विकेटें। मतलब आप PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान को जरूरत है वहां आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर बात करें PSL से कोई लड़का निकल के आया है तो कोई लड़का निकल के नहीं आया, सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस, सारे डोमेस्टिक के 19 के लड़के हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला, बाद में वो पाकिस्तान के लिए A टीम में आए, फिर उसके बाद PSL में पका पकाया माल लेते हैं, कोई बनाते नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं नसीम आपसे कहूँगा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करें। जी नाज़रीन, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ अमीर साहब और फरहान फरीद राजू साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और PSL के हवाले से। अब चूँकि आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर का मैच है, तो अच्छा फरहान फरीद राजू साहब की बात से पहले वहीं से हम ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप कहते हैं PSL से जो है ना वो कोई टैलेंट नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं तो नदीम उमर साहब और उमर एसोसिएट्स की ये जो टीम है, ये जिस तरीके से इसमें प्लेयर्स की प्रैक्टिस कराई थी, सरफराज अहमद आपको इसी कंपनी, इसी तमाम लोगों से मिले, आजम खान, यही लोग ट्रेन करके लेके आए। कई जिस तरह हमारी मेडिकैम है, मेडिकैम ने जिस तरीके से प्लेयर्स को ट्रेन किया है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर, अब जैसे ख्वाजा नाफे को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है या और दूसरे धानी को मिला इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप नहीं समझते क्या ये काफ़ी नहीं है कि हमारे वो प्लेयर्स जो कि फर्स्ट क्लास को खेलते हैं लेकिन उनको पहली दफ़ा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। यहाँ तक तो आपकी बात सही है कि ड्रेसिंग शेयर करते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, एक्सपोजर मिलता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि खिलाड़ी यहाँ से बना है।
यहाँ से उसको पॉलिश होती है। असल क्रिकेट, आपने ख्वाजा मोहम्मद नाफे की बात की, ख्वाजा मोहम्मद नाफे अपनी वीडियो अपलोड करते करते सोशल मीडिया पे BPL तक पहुंच गया। उससे बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने उसकी वीडियो देख के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद PPSL में वो आया। इसी तरह हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप साथ में की बात की, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद उसके बाद काफी अर्से डोमेस्टिक खेली, उसके बाद फिर PSL में चांस मिला। यानी यहाँ पर पहले रगड़ा लगता है, पहले वो अपने ग्रास, अगर आपने बात की है उमर एसोसिएट की या मेडिकल की, ये वो है जहां से लड़के को पॉलिश करके इनिशियल स्टेज में चांस दिया जाता है। यहाँ से वो लड़का आता है। लाहौर की टीम ने भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने बड़े लोगों को ग्रूम किया सर। ये वो काम था और किसी फ्रेंचाइज ने काम नहीं हारिस रऊफ को किया। जी वो एक वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जहां से लड़के निकाले, और किसी फ्रेंचाइज से इस तरह का काम नहीं किया है। लेकिन हुआ तो सही ना, पहली दफा पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज्ड एक ऐसा काम हो जो नजर आया। ने काम किया, जो अकेडमीज ने काम किया। नबी साहब से बात कर रहे थे कि जिस तरीके से फरहान फरीद राजू साहब कह रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पॉलिश होते हैं, उनको पहचान मिलती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल पे नहीं होती जो हम उनको देखना चाहते हैं, हमारे जो शायकीन है वो देखना चाहते हैं। वो क्या वजह है, मतलब कि वो पाकिस्तान टीम में जाने के बाद बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? देखिए एक्चुअली बताता हूँ, अगर हम कंपैरिजन करते हैं IPL से और PSL को लेकर के, तो देखिए एक बहुत बड़ा फर्क, बड़ा फायदा होता है प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं, जब वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी टेक्निक के साथ उनकी बातें होती हैं, डिस्कशन होती है, उनके से वो प्रेशर बिल्ड खत्म होता है कि हम किसी बाहर के कॉर्नर के साथ खेल रहे हैं। तो ये बड़ा फायदेमंद होता है, प्लेयर पर डिपेंड करता है कि वो कितना फायदा उस चीज से उठाते हैं। अब देखें, हम अगर हम ये बोलेंगे, देखें एक प्लेयर हमारे जैसे साइम अयूब को भी आप देख लें, मिसाल ले रहे हैं आपको, कि देखें वो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना, जो करते करते एकदम पॉलिश हुए, फिर नजर आने लगे। लेकिन मसला क्या है, हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे प्लेयर को हम वक्त से पहले इतना बड़ा बना देते हैं कि अब उसको इतनी हाइप मिल जाती है कि वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसको इस चीज से नीचे आना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा मेरा करियर कितना लंबा है। और जब आप पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, अपनी जातियात को हटाइए और सोचेंगे मैंने लंबी क्रिकेट खेलनी है इस वक्त, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। ये कहना कि यार हमारे प्लेयर्स उतना फायदा नहीं उठा पा रहे, देखें आपको सिस्टम, PCB ने सिस्टम आपको दे दिया, फायदा प्लेयर्स ने उठाना है अपना। अब लड़का खुद अगर उसके अपने कॉलर खड़े कर लेगा और वो अपने मतलब अपनी जो तवज्जो है वो कहीं और तरफ मबजूल कर देगा, तो फिर क्या होगा क्रिकेट का? हमारे सिस्टम हमने ऐसा देना, हम इसको गलत नहीं कह सकते। PSL एक अच्छा वो है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्रेंचाइज में तो जो करना है वो आपको मौका तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अब लड़के पे डिपेंड करता है कि एक आपकी पूरी टीम आउट हो रही है, कोई नया लड़का खेलने के लिए गया है, वो उस एक्सपोजर में खेल रहा है, अगर वहाँ परफॉर्म कर दे, 50 रन कर दे, 60 रन कर दे, 100 रन कर दे अपनी टीम को, जहाँ आपके स्टार प्लेयर नहीं कर पा रहे, तो प्लेयर को तो मौका मिल रहा है। इसका मतलब या तो हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है, तो लड़के हमारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट नहीं, टैलेंट तो हमारे बहुत है, सिर्फ हमारे यहाँ देखने के लिए ईगल आई की जरूरत है, ईगल आई की नजर की जरूरत है, जो कि चाहिए। पहले से बोलता हूँ आपसे। ठीक है, खालिद लतीफ साहब क्या कहते हैं आप? अभी सारी बातें हो रही हैं, तो क्या चील की नज़र, कौन सी वो चील की, हमारा बोर्ड चील की नज़र नहीं रखता कि क्योंकि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी PSL में जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनकी शमूलियत का या उनकी पोजीशन पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा PSL से। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि PSL की परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता, टीम में तो मतलब PCB की एक अलग सियासत है, अलग लॉबी है। अब चाहे कोई प्लेयर यहाँ परफॉर्म करे या ना करे, ना इससे कप्तानी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना वाइस कप्तानी पे, ना प्लेयर की पोजीशन पे। क्या कहेंगे? ये तो ग्लैमरस क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको असल खोल दूँ जो ये दोनों ने बात की, इन्होंने अपने उससे सही बात की, फरहान भाई ने, सबने, नवीद भाई ने बताया। देखें PSL और पाकिस्तान की जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये जितने भी लड़के आते हैं वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं। अगर डोमेस्टिक से आप किसी भी लड़के को सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो 4-5 बंदे बैठते हैं, वो देखते हैं, फिर कोई मना करता है, कोई कुछ करता है, तो प्रॉब्लम होती है सेलेक्ट करने में। वहाँ से फ्रेंचाइज जो है, फ्रेंचाइज के पास खुला मैदान होता है, वो देखते हैं वो लड़का, जैसे आपने यासिर को देखा मुल्तान सुल्तान, और अभी ये नईम को आप देख रहे हैं लाहौर कलंदर से, तो ये उठा के उनको लेके पिक करके आते हैं, फिर ये अपने पास खिलाते हैं। और ये जो PSL है, ये शॉर्ट रास्ता है पाकिस्तान टीम में जाने का, प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तान डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए। वो वहाँ जितनी परफॉर्मेंस करें, हमने और आपने नहीं देखी, हमने डिस्कशन नहीं की। जब वो PSL में आके खेलता है तो पूरी दुनिया देखती है उनको, कमेंटेटर्स भी देखते हैं, सेलेक्टर भी देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ रहते हैं, वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं। फिर ये सीखने की जगह नहीं है, इन्होंने सही बोला कि यहाँ उनको परफॉर्म करना होता है। जब वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और सबको नजर आता है कि ये प्लेयर जो है वो आराम से इंटरनेशनल में खेल सकता है, तो वो उसको पिक करता है पाकिस्तान का सिलेक्टर बड़ी आसानी से। अब आ जाए बात कि जी पाकिस्तान, आपने बोला पाकिस्तान टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, बड़े आखिरी प्रोग्राम में बोला आपने, पहले नहीं बोला। चले कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, देर बोला। आप टेस्ट मैच से आए, हल्के हल्के वनडे तक पहुंचे, मुझे नहीं लग रहा T20 तक आप आएंगे। लेकिन क्या
पाकिस्तान, आपने बोला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या ईगल आईज नहीं है, उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के जो लोग हैं, देखें अभी कोई सेटल भी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन ये कहा जाता है फ्रेंचाइज है वो, जैसा हमें कहती है वैसा खेलते हैं। नहीं, फ्रेंचाइज बाज दफा प्लेयर्स को कहती है अच्छा खेल लो भाई, जीतो मैच। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों नहीं देखा जाता कि पाकिस्तान पीएसएल की परफॉर्मेंस से क्रिकेट की शमूलियत या पोजीशनिंग पे क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, आप उठा के देख लें, सब पीएसएल से, आधे से ज्यादा पीएसएल से आए, कोई डायरेक्ट नहीं आया वहां से। अच्छा, ये शॉर्ट रास्ता है पाकिस्तान टीम में जाने का और प्लेयरों के लिए बेस्ट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट अब जो खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं और वो पीएसएल में हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या पीसीबी निकाल देगी? नहीं निकालेगी, क्यों निकालेगी? परफॉर्मेंस नहीं हुई, कोई बात नहीं। आपके पास जो सुपरस्टार है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, देखें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में हम सुपरस्टार लेजेंड किसको बोलते हैं? जो मर जाता है वो लेजेंड हो जाता है आपके मुल्क में। अभी आपके जितने सुपरस्टार चले गए जिनको आपने बुरा भला बोला, अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं हम फिर कभी आपके साथ डिस्कस करेंगे वन इन वन, बट पाकिस्तान के इस वक्त जो स्टार प्लेयर है अभी उनकी आप क्या उनको इज्जत दे रहे हैं? हर कोई उनको बुरा भला कह रहा है। फिर एक सिस्टम ऐसा था जिनको हमने कहा कि इनको निकाल देना चाहिए, वही सिस्टम आपके बोर्ड में बैठा हुआ है। अब वो नीचे जो बच्चे आए हैं, अभी अगर आप सब इनकी जड़ों जाएंगे, पकड़ लेंगे, अभी एक केस भी बीच में पकड़ा था, उसकी वो नहीं बाहर नहीं आई, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कुछ मसला बना था। तो जो लोग बैठे हुए ऊपर, अब वो वर्ल्ड कप की कॉन्ट्रैक्ट की बात, जी उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो कहने का मतलब आप जब उसको देखेंगे तो सारे के सारे आपके 1 to all आ गए ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे बड़े प्लेयर्स सारे उसी कॉन्ट्रैक्ट में थे, कहने का कॉन्ट्रैक्टर ही एक था। ठीक, आप अब उसके ऊपर हम डीपली नहीं जा रहे, हम एक बात कर रहे हैं कि सिस्टम को बनाने के लिए पहले सिस्टम सही होना चाहिए। सर पाकिस्तान में कोई रिपोर्ट वैसे बाहर आती ही नहीं है। नहीं सर, एक बात है, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्टें होती है वो कभी बाहर नहीं आती, हम इसको पब्लिक नहीं होती। इसके देखें उसके बाद हम चले, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। क्या रिजाइन करने का मतलब ये होता है कि वो तमाम तहकीकात से बरी हो गए? हम इस पे नहीं गए ना अभी, तो हम इस बड़ी सवालात उठे थे। हर बात ये होती है कि क्या रिजाइन करके एक बैंक मैनेजर गबन कर ले और वो रिजाइन करके चला जाए तो क्या उसकी? नहीं, उन्होंने अपने आप को पेश किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, पेश किया। अच्छा, या आपको नहीं पता ये बात? उन्होंने पेश कर दिया था कि भाई ये तहकीकात कराएं, अगर मैं प्रॉब्लम मेरी गलती निकलेगी तो मैंने ये रिजाइन भी दिया आप उसमें। लेकिन और भी बहुत से लोग उसमें शामिल। कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि जी हम जो है वो ऑपरेशन, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन हो रहा था, एंड में कुछ भी नहीं हुआ, क्लीन अप। देन देखा जाए तो एक प्लेयर ने बोला, वो भी बोला क्या, किसी और ने उसका सोशल मीडिया कोशिश पूरी कर रहे हैं, ग्राउंड बना दिए गए, सारी चीजें। मोहसिन नकवी साहब जितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी देखें वो डेवलपमेंट वर्क बहुत अच्छे कर रहे हैं, लोग लाके बिठा दिए, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप क्रिकेट प्लेयर्स अच्छी खेलते हैं या नहीं खेलते, वो कहते हैं जी मैं ग्राउंड में ले जाके बैट्समैन से शॉट्स नहीं लगवा सकता, बॉलर से आउट नहीं करवा सकता, मैं जो काम कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं, इसके बाद अगर नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूं? इसमें मजीद बात करेंगे। फरहान फरीद राजू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा पिछले में देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है फिटनेस ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर हमारा खालिद मिर्ज़ा ने, स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं, एनालिस्ट भी, हम उनको खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा खैरियत से आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अब जो आज मैच अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है, जो कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। लाहौर की टीम और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियानी मैच खेला जा रहा है। एक तरफ लाहौर के शायकीन जो लाहौर की टीम को सपोर्ट करने के लिए फाइनल मैच में मौजूद है, वहीं कोयटा के लिए भी चूँकि लाहौर को जो है होम ग्राउंड करार दिया गया था, इसलिए शायद कोयटा के भी शायकीन मौजूद हों, और ख़ासतौर पर कराची के लोग जो है वो कोयटा की टीम की बड़ी सपोर्ट करते हैं, इसलिए मोस्टली कराची के प्लेयर्स जो हैं वो कोयटा की टीम में मौजूद हैं। हमारा आपसे जानना चाहेंगे क्या कहती हैं आज के मैच के बारे में, एक्साइटेड हैं आप? कोयटा को सपोर्ट करेंगी, लाहौर को सपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी? लाहौर को सपोर्ट करेंगी आप? चले जी, हम में से एक तो आई जो लाहौर को सपोर्ट करने वाला आया। मतलब आपको लगता है कि आज किस वजह से, मतलब कोई खास रीजन है कि लाहौर, क्योंकि कोयटा की टीम भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, लाहौर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लेकिन दोनों टीम में से कोई ऐसी कोई खास बात जिस पे आप? देखिए नसीम का तो ये कहना है कि जब ये लाहौर जाती है इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए तो इनको वहाँ इतना मजा नहीं आता, कोयटा में लोग ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। नहीं, वेदर की बात की थी मैंने। वेदर की बात की थी कोयटा अच्छा मेहमान नवाज लाहौर वाले ज्यादा है, मेहमान नवाज।
तो क्या आपको क्या पसंद है लाहौर की, क्या जी खाने में क्या पसंद है आपको लाहौर का? लाहौर में मुझे लस्सी बहुत पसंद है। लस्सी बहुत जबरदस्त होती है। वहाँ की मुर्ग लस्सी। छोले के बारे में छोले क्या? और पाए हैं, पाए हाँ। सुबह और- पाए, लेकिन उनका होता है जो लस्सी है ना वो बड़ी उनकी मजे की। लस्सी वो जबरदस्त पिया है। तो बंदे ने पूरा दिन कुछ इसमें ना एक खाया। वाक्य बता वाह, वाह, मैं वाह, आपको बता हाँ। दूं क्योंकि मैं जब लाहौर में गई थी तो मेरा डिपार्टमेंट लाहौर में था और वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी, हम सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं, लेकिन जब लाहौर में गए ना पहले दिन था ट्रेनिंग का, तो मुझे इतना बड़ा लस्सी का गिलास मिल लस्सी गया। भी- वाह, वाह, तो वाह। मैंने लस्सी बोला, होती है। ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कि ट्रेनिंग से आप तो ट्रेनिंग करते हो ना, तो ट्रेनिंग के लिए ये बहुत अच्छी है और सेहत के लिए नमकीन गर्मी लस्सी भी है। थी या मीठी मीठी लस्सी? लस्सी थी। मीठी लस्सी। मीठी लस्सी थी, लेकिन वो सुबह सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल था पीना, क्योंकि मुझे सुबह आप सुबह उठ के बताएं, चाय कराची पी से के आए हम तो सुबह उठते मैंने यही बताया, उन्होंने हाँ। कहा कि नहीं अब से आपको लस्सी मिलेगी सुबह में, तो है ना? मेरे लिए बड़ी हाँ, मुश्किल बात हो आप गई थी। बता देंगे हम पान और छाले बगैर रह नहीं अरे, सकते। पान छाले तो हम लोग नहीं है, लेकिन लस्सी चाय और लस्सी का कोई पान और comparison- छाले का इतनी heavy होती है। नसीब को बताना चाहिए था। कराची वाले साइड में पान या छालियां दबाए बगैर सुबह उठते हैं अच्छा, सबसे मैं एक और बड़ा पहले मजाक वो बनाता हूँ, चाहिए। कहते हैं कराची वाले ना कराची नहीं बोलते, कराची बोलते हैं। कराची, हाँ, तो हाँ। वो उसमें बड़ा मजाक बोलते हैं। कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है ना। हाँ, तो मैं- ठीक है, लेकिन- चलो जरा खाने की बातें सबसे पूछ रहे हैं, आप खालिद भाई। बताएं खालिद भाई क्या पसंद है आपको लाहौर के खानों में? सब चीज़ें। नहीं नहीं सर, हर नहीं, नहीं, लेकिन हर जगह की कोई स्पेशलिटी मैं तो होती है। 15 साल आपको पता है कि मैं लाहौर में ही रहा हूँ और हाँ, नहीं, वैसे वैसे देखिए देखिए, मुझे आज जो पसंद है, जो मुझे पसंद है वो बिरयानी पसंद है। बिरयानी तो और कराची वहाँ की तो अच्छी मिलती है। नहीं है। कराची कराची की ना। हाँ। लाहौर में लाहौर में नहीं। लाहौर के क्या खाने पसंद है? मैंने जहाँ खाया जाते हो। सब जगह खाना खाया है। बात ये है कि मुझे बिरयानी पसंद है तो मैं वही आपको बताऊंगा, मैं झूठ नहीं सही बोलूंगा। बात है। अच्छा आप क्या कहते हैं लाहौर से, आपको क्या डॉक्टर, लाहौर चीज़ में जाए और आप पाए ना खाएं तो मजा मैं नहीं आता। बिल्कुल। पाए अच्छा। के तो बड़ी खास भज्जे के पाए जो है ओहो करीब तो वहाँ जाना पड़ता है वहाँ पे जाके खाए थे। हाँ मुझे मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। पैदल जाते हैं वहाँ। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो किले के पास जाना पड़ता है ना असल में। देखिए सर, खाने की दूर अगर बात रास्ता करते हैं हम, खाने के बाद जो खाने के मतलब कराची में सर हमें कहीं नहीं है, मुझे कहीं नहीं अब है। तो हाँ। फूड स्ट्रीट बन गई है बड़ी जबरदस्त, किले के साथ साथ बड़ी जबरदस्त मैं वहाँ हर गई जगह भी है। थी। जबरदस्त ये वहाँ गए, लेकिन आपने जैसे ही बताया मोड़ के कराची वापस आ गई है। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि फिर भी हम मैंने भी जाके खाए पाए सर, मैंने भी जबरदस्त। खाए। हमारा आपने हाँ, खाया हाँ। लाहौर के पास? उस वक्त फूड स्ट्रीट भी नहीं मैंने थी लाहौर वहाँ के पे, पाए नहीं खाए, इसलिए और मुश्किल था दिल्ली खाना। वाली तो मैं पाए खुद बहुत हमारे बहुत मशहूर है। अच्छा, दिल्ली ये तो वाले में तो माशाल्लाह। पाए मशहूर होते हैं। निहारी भी और पाए भी निहारी मेरे। और पाए तो दोनों ही दिल्ली वाले। बहुत जबरदस्त मशहूर होते हैं, बिल्कुल क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा जरा कोयटा की भी बात कोयटा कर की लें। बात कर लें। कोयटा नहीं ना, आप बताएं पहले ना, आपने लाहौर की इतनी मेरा बड़ी बात कोयटा कर का दी बहुत कि बेहतरीन जी मैं experience वो रहा लस्सी नहीं। रख दी उन्होंने सामने। कोयटा की का क्या ये चीज था कि आपको हम लोग पसंद है? कराची से गए ट्रेनिंग जब तो हमारा देखिए, नेशनल अच्छा, गेम्स के लिए हाँ, हाँ, हाँ। नेशनल गेम्स के लिए हम लोग गए, तो मुझे एक चीज़ वहाँ पर बड़ा लगा, क्योंकि कराची में गर्मी होती है, मौसम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कोयटा के जब हम गए तो वहाँ पर एक तो हमें सांस लेने में बहुत इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि कोयटा में बहुत प्रॉब्लम ठीक आई, है। क्योंकि नेशनल गेम्स, और अगर आप करें 4x400 मीटर रिले कर लें, जो आपको पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता कोयटा है, में। उसके बाद हिम्मत नहीं रहती अच्छा, आपकी। कोयटा के बारे में हम थोड़ी सी चीजें बताना चाहेंगे। कोयटा जो है ना वो एक प्याले की तरह शहर है, उसके चारों बिल्कुल। तरफ पहाड़ है, पहाड़ है। ठीक है, और वो कोई स्याह भी एक है, एक कोई मुर्दार भी है, बड़ा मतलब चीज़ें जो कि काले पहाड़ नज़र आते हैं। अच्छा वहाँ पे कोयला चूँकि बहुत है, कोयले की कहानी कोयटा में ये चीज़ है। कोयटा में नाइट फ्लाइट नहीं हो सकती, यानी जहाज़ कोयटा में रात के वक्त लैंड नहीं कर सकता, ना टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ से बिल्कुल। सराउंडेड है। दूसरी बात, कोयटा की आबो हवा जो है वो खुश्क ज़रा ज़्यादा है। बहुत है। अच्छा कोयटा की चीज़ें, जब जैसे सज्जी कोयटा की बड़ी मशहूर है, आप जो सज्जी असल कोयटा की खाएंगे वो कहीं मौजूद नहीं होती। फिर इसी तरह ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जो आप लेने के लिए जाते हैं वो कोयटा में बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ जो कोयटा जाए वो वहाँ से कागजी बादाम और अखरोट और ये सारी चीज़ें हम जो तो है direct बहुत order भी ज़बरदस्त करके बनती मंगवा हैं। लेते हैं। नहीं मैं तो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहर मैंने घूमे हुए हैं और माशाल्लाह ISPR के थ्रू घूमे हुए हैं, इसलिए हाँ। मुझे बड़ा ये एजाज़ है, क्योंकि जब हम ISPR के लिए काम कर रहे होते हैं ना तो हम हर जगह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाते हैं और बहुत Full अच्छे protocol तरीके के से साथ। लॉजिस्टिक्स बहुत हमारी अच्छी होती है, क्योंकि सिपाही मकबूल हुसैन मैंने एक प्रोजेक्ट के दरख्त जो हैं वो मैं ख्याल से ज़ियारत में है कोयटा पे, बलूचिस्तान के अंदर। ज़ियारत, देखिए ज़ियारत ख़ास तौर पे जब क़ायद आज़म को ज़ियारत का मशवरा दिया गया था तो उनको क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस TB डायग्नोसिस, उनसे कहा था किसी पुरफ़ज़ा मकाम पे जाएं, तो इसलिए ज़ियारत रेजिडेंसी में उनको रहने का मशवरा दिया गया था। एक पुरफ़ज़ा मकाम पहले ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त माना जाता था। बहरहाल तो ये कोयटा की ख़ास बात है, मैंने चाहा कि आज लोगों को बताऊँ। अच्छा ख़ास तौर पे वहाँ जो दाऊद सेंटर है और चीज़ें, कपड़े जितने ख़वातीन के कोयटा में हर किस्म के कपड़े मिलते हैं, शायद और कहीं आपको, आप अगर गई हो शायद दाऊद सेंटर आपने देखा हो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर कोयटा के लोग मेहमान नवाज बहुत है, हमारी बलोच कौम बहुत मेहमान नवाज है, बहुत प्रोटेक्टिव है। एक दफ़ा आप जब उनके मेहमान हो, आपका जिस तरह हमारी सरहद के लोग KP के लोग ख्याल रखते हैं, उसी तरह बलूचिस्तान के लोग, तो ये जो हम एक वो बना लेते हैं ना, एक अपने दिमाग में ये
इमेज बना लेते हैं कि शायद वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसे ऐसे हालात में गया हूँ, जब अगर अखबार पढ़ता है, टीवी देखता तो शायद मैं वहाँ जाने का सोच नहीं सकता था, लेकिन मैं पूरा क्वेटा, पूरा बलूचिस्तान, हर जगह घूमा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए सब पाकिस्तान के इलाके हैं और बहुत आप लोगों में से क्वेटा गया है कोई, ये बताएं मुझे। जी सर, क्यों नहीं, सब लोग गए, दो दफा गया हूं, बट मैं मैच खेल के ही वापस आ गए। ठीक है ठीक है। आप कोयटा के अंदर कोयटा, ज़ियारत, चमन सब मेरे देखे हैं। चमन किस लिए गया वहाँ तो सर वो बॉर्डर के पास सामान आता है यार। मैं बताता हूँ शेलाबाद की जो सुरंग है ना, वो उसी रास्ते में। चमन असल में हमारे यहाँ कहते हैं लोग जाते हैं गाड़ी नहीं करा के ले आते हैं, कैसे होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है पुरानी गाड़ी ले आते हैं वहाँ से नई होके आ जाती है, कैसे होती है ना? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुना है लोग गाड़ी लेके जाते हैं पुरानी। बॉर्डर से कुछ मामला लगते हैं अफगानिस्तान के, तो वहाँ से कई लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये कि मैं बताता हूँ आपको, बाकी आपको तो आप बच्चे को इतना सब पता है आपको। बोले इतनी बातें आपने बता दी, सब पता है आपको। मैं आपको बलूचिस्तान का बता रहा था, शेलाबाद की जो सुरंग है ना सर, वो जो सबसे बड़ी सुरंग वो इसी रास्ते में पड़ती है। तो उसको देखने के लिए कि किसी जमाने में 5 का नोट आता था पाकिस्तान अपने यहाँ पर, उसके ऊपर वो सुरंग बनी हुई थी, उसको देखने का इश्तियाक था, तो उस बहाने में जाना हुआ था चमन। अच्छा, चले वहाँ सुरंग देखने के लिए। सुरंगी बहुत है क्योंकि असल में कानकनी वहाँ बहुत होती है, क्योंकि कोयले की कानें हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा मार्बल जिसे हम ज़ियारत वाइट कहते हैं, संगे मरमर, वो भी जो है वो वहीं से निकलता है, बलूचिस्तान से और कोयटा से, इसलिए बड़े बड़े लोगों के पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो इस वजह से कोयटा की एक अपनी वो है, और लाहौर तो लाहौर है, सब लोग कहते हैं लाहौर का तो कोई वही नहीं है। तो बहरहाल अब हमारे पास जो लोग हैं उसमें से अम्मारा तो कह रही है कि जी लाहौर की टीम जो है वो आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। आप क्या कहते हैं नवीद अमीर साहब? देखिए मैच तो बड़ा कांटेदार मैच है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की लाहौर की फॉर्म में तो बहुत डेंजर कंडीशन में वापस आई है, लेकिन कोयटा भी कम नहीं है। मैच बड़ा कांटे को होने वाला है, और मुझे ये लगता है लास्ट आपसे एक जंग आएगा उसमें आपसे पूछेंगे, फाइनल प्रेडिक्शन देंगे। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि जो है वो किसी को एज हासिल नहीं है, दोनों बराबर टीम, बराबर की टीम है, बराबर का मैच देखने को मिलेगा सर, मैच बराबर का। ठीक है, आप क्या कहती हैं नसीम? मैं तो कहती हूँ कि आज बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, एक क्या खेल, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा भी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए मेडी कैम खेलो पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडी कैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL एडिशन 10 पावर्ड बाय मी बॉडीज पे एंड ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ अमीर साहब और अम्मारा खालिद मिर्ज़ा। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी, लाहौर कोयटा का मैच है। अब ज़रा फाइनल प्रेडिक्शंस भी लेना चाहेंगे कि कौन सी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। खालिद लतीफ़ साहब, आप क्या कहते हैं, कोयटा या लाहौर? सर मैं बताऊँ, थोड़ा सा वो दोनों बैलेंस टीम है, लेकिन अगर क्योंकि मैं बॉलिंग से ज़्यादा दोनों को बड़ा वो देख रहा हूँ, तो अगर जिस तरह की पिच है तो थोड़ा एज लाहौर को हासिल है। आप पर्सनली कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कोयटा की टीम को आपने सपोर्ट छोड़ दिया? मैं अपनी दिल तो चाह रहा है कि वो जीते, लेकिन अकल कहती है कि वो बेस्ट है। ये आप दिमाग से कह रहे हैं, जंग हो गई है। हाँ, दिल और दिमाग की जंग चल रही है। दिल कोयटा के साथ है, दिमाग लाहौर के साथ है। लाहौर के साथ है। और जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, टीम अच्छा इस वक्त खेल रही है, बहुत जबरदस्त। आतिफ राना साहब जो है वो इस वक्त तारीफ के मुस्तहिक बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, बड़ी उनकी मेहनत है इसमें। आप क्या कहते हैं नवीद अमीर साहब? डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ करूँगा खालिद भाई की बात से। मुझे ये लगता है इख्तलाफ कर दिया इन्होंने। मुझे ये लगता है कि कोयटा की जो मैनेजमेंट पीछे बैठी हुई है ना, उन्होंने जिस तरह अपनी टीम को बैकअप किया हुआ है ना, बैकअप किया हुआ है। टीम के लड़के बड़े, लेकिन मैच तो खिलाड़ियों ने खेलना है। मैंने कब उनकी मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही है, उन्होंने की है, कह रहे हैं बॉलिंग को एज हासिल है लाहौर की। आपको यही तो बताया। देखिए कोयटा की टीम लाहौर स्पेशलिस्ट बॉलर से खेल रही है, बात ठीक है इनकी, मैं हालांकि मैं दिल से कह रहा हूँ कोयटा जीत सकती है, लेकिन बाद इनकी वजन है। बाद में मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ वहां से खेल ली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से कोयटा की तरफ से परफॉर्मेंस आ रही है ना, छोटी छोटी परफॉर्मेंस आ रही है, खालिद लतीफ साहब की वजह से लाहौर को हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। नहीं, उनकी मैनेजमेंट ने मेहनत कब नहीं की, मैंने कब कहा कि नहीं की, सबने मेहनत की। आप ये बताए पहले, जवाब दे। तो खुद उनकी कॉम्बिनेशन है ना, जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है ना, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। हाँ, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट में जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है उनकी टीम का, सरफराज स्पेशली हो गया, सरफराज की जो
टेक्निक है। देखिए सरफराज भी अपनी टीम को डेफिनेटली वो, क्योंकि सरफराज ने भी बाहर बैठ करके अपना को प्रूव करना है, तो उसने भी अपनी टीम के अंदर वो एनर्जी भर दी होगी जिसकी तवक्का शायद हम लाहौर की तरफ से नहीं कर सकते। नहीं सर, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं बॉलिंग सर, मैं खालिद भाई ये कह रहे हैं कि बॉलिंग, अगर आप देखें बॉलिंग अटैक के हवाले से उसमें एक एज हासिल है लाहौर को सर डेफिनेटली, और ये कोई मतलब मैं इनकी बात से इसलिए इत्तेफाक कर रहा हूँ कि बात ठीक कर रहे हैं। आप समझते हैं कि गलत बात नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बात कर रहे हैं, मैं इख्तिलाफ करता हूँ, गलत बात करें तो आप इख्तिलाफ करेंगे ना। नहीं सर, मैं इस लिहाज से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए आमिर का होना, अबरार की बॉलिंग का देख लें आप, अबरार ने भी अब तक तमाम मैचेस के अंदर 4 रन मेरे ख्याल से 50 रन किसी मैच में दिए नहीं है उसने, तो उनकी भी बॉलिंग स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त उनके पास जो बॉलिंग चल रही है, स्पेशली लाहौर के पास सलमान मिर्जा, जिसको हमने कल हमने देखा बॉलिंग के अंदर कि वो बिल्कुल जगह नहीं दे रहे खेलने के लिए। अगर कोयटा की टीम ने अपने आप को तैयार किया उसके हवाले से, तो कोयटा की टीम मुश्किल साबित होगी लाहौर के लिए, क्योंकि देखिए कोयटा की टीम ने अगर 180-190 रन कर दिए तो लाहौर के लिए बनाना आसान नहीं होगा। बॉलिंग उनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमारा आप क्या कहते हैं, आपने दोनों टीमों को देखा होगा, फिटनेस ट्रेनर के हवाले से अगर आपसे पूछना चाहूँ, कौन सी टीम ज्यादा फिट है? लाहौर की ज्यादा फिट है, शाहीन शाह अफरीदी की वजह से कह रही है। नहीं, और भी प्लेयर्स हैं नो डाउट, लेकिन वो भी फिट से भी फिट ज्यादा लगे। हाँ जी, और मतलब हमारा कोयटा की टीम में भी जबरदस्त प्लेयर्स है वैसे, सऊद शकील और बाकी। मैं थोड़ा इनको बता दूं, ये मैं कहना जो चाह रही है मैनेजमेंट पे हमने बात की, आपने आतिफ राना साहब की उनको उनकी मेहनत में मुबारकबाद दी, तो हम कोयटा को भी दे चुके हैं इससे पहले, उनकी मैनेजमेंट को पूरी को दे चुके हैं, तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया इनसे ना। कहने का मतलब ये इनकी जो पसंद है वो ये कि वो स्पिनर जो है उनको हाई रेट कर रहे हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पर पिच सपोर्ट कर रही है सीमर्स को, तो उनके सीमर्स बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट 2 मैचेस में। इनके पास मोहम्मद आमिर, अगर खुर्रम शहजाद आ जाता है तो इक्वल बॉलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी। लेकिन ये कल बॉलिंग का गेम है, सॉरी आज जो मैच होना है, आज जो मैच होना है ये बॉलिंग का गेम है। जो पहले बॉलिंग बेस्ट बॉलिंग करेगी, लाइन और लेंथ पे बॉल करेगी, वही जीतेगी। मतलब मेरे ख्याल से सब टॉस का बड़ा वाइटल रोल होगा इस मैच के अंदर। टॉस जीतने के बाद जिस टीम ने पहले बैटिंग करी, डेफिनेटली वो प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएगी। खालिद भाई आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? हाँ, टॉस जीत के जो भी, क्योंकि जिस तरह का वो माहौल बना हुआ है, जो भी टीम कैप्टन टॉस जीतेगा वो पहली बैटिंग करके कोशिश ये करेगा कि हाई रन रेट जो है ना एक टोटल जो है ना स्कोर बोर्ड पे लगा दे, ताकि सेकंड बैटिंग में कुछ भी हो प्रेशर होता है। ये फाइनल है आज के, मतलब आज के लिहाज से मैच बड़ा अच्छा दिखने वाला है, मैच अच्छा देखने को। अच्छा हमारा से भी पूछते हैं, आप क्या समझती हैं, अगर कोई जो टीम टॉस जीतती है उसे क्या बैटिंग करनी चाहिए, या आपकी फेवरेट टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए ताकि एक तरह एक्साइटमेंट बने। यानी लाहौर अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करें, स्ट्रेटजी करने में आसानी हो जाएगी, किस तरह उसको हम। फिर ये तो लाहौर करती चली आ रही है, टॉस जीत के बैटिंग करके मैच जीतना आसान हो जाता है, तो यही तो फिर कोयटा कैसे जीतेगी मैच, तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। तो हम तो लाहौर के साथ हैं। अच्छा खालिद भाई आपको क्या लगता है कि आज का जो स्कोर है, क्या मतलब अब 200 जाएगा या मतलब उससे नीचे कोई स्कोरिंग होगी? देखिए जिस तरह की बॉलिंग है, मुझे नहीं लगता अगर 200 रन, वैसे तो जिस तरह कंडीशन से 200 रन बनते हैं तो 200 रन चेज भी होने चाहिए, बट जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है दोनों की, वो मुझे नहीं लगता कि 200 क्रॉस करेगी कोई बैटिंग है। जिसने भी 200 रन क्रॉस कर लिए तो वो चेजिंग बहुत मुश्किल होगी सेकंड बैटिंग के लिए। जहाँ तक कोयटा की बात हो रही है, उस्मान तारिक, हमने उसको जिक्र नहीं किया, उस्मान तारिक वाइटल रोल अदा कर सकता है अगर उसकी बॉल लाइन और लेंथ पे गिरती है तो। ठीक है, ठीक है। आप क्या कहते हैं सर, कौन सा बेस्ट प्लेयर हो सकता है आज के मैच में? देखिए आज के मैच में हसन नवाज इस तरह से बैटिंग करते हुए जा रहे हैं कोयटा की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि उनकी फॉर्म जिस तरह चल रही है, तो और सबसे बढ़ के इससे भी हटकर मैं एक चीज़ बता दूँगा, फील्डिंग का बहुत रोल रहेगा इस मैच के अंदर। जिस टीम ने चांस नहीं दिए, चांस को अवेल किया, कैचेस ड्रॉप नहीं किए, वो टीम डेफिनेटली रिजल्ट ले जाएगी। और बिल्कुल खालिद ने सही बोला कि 200 रन अगर किसी टीम ने बना लिया, जो 200 रन नहीं बना पाएगी पहली टीम बैटिंग करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि दोनों तरफ से बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो 200 रन अगर किसी ने बना लिए तो फिर वो तो मैच विनिंग, वो जीत जाएगी। जो भी टीम 200 रन बना ले, वो पहले बैटिंग में 200 बना ली तो मैच विनिंग पे जो पहली बैटिंग करे। हम यही कहने वाला था कि फर्स्ट करे पहले ही में 150 बने दूसरी टीम। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर 150 रन भी किसी टीम ने बनाया तो मैच अच्छा ही होना है। विविड बॉलिंग होगी तो बनेंगे, अगर विविड बॉलिंग नहीं होगी तो ये 160-70 रन का मैच नहीं बनेगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बॉलिंग आप समझते हैं मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल लाइन और लेंथ से बॉलिंग बहुत टॉप बॉलिंग, दोनों का मुकाबला अक्सर ये होता है। शाहीन शाह अफरीदी भी देखिए दोनों अटैकर हैं, दोनों शुरू के ओवरों में जो है ना विकेट्स उड़ा देते हैं और दोनों फॉर्म में इस वक्त। और आज मैच है, अब दोनों आमने सामने टीम से खेल रहे हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आमिर ने पूरा स्पेल डाल दिया तो लाहौर के लिए प्रॉब्लम होगी, और शाहीन ने भी स्पेल डाल दिया तो कोई कारीगरी तो नहीं हो जाएगी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन
क्योंकि ऐसे बड़े-बड़े मैचेस में अक्सर कारीगरी हो जाती है। सम टाइम इस तरह के मैचों में ऐसा होता है जिसको आप रेट नहीं करोगे वो प्लेयर परफॉर्मेंस कर जाता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि जिसको कोई और प्लेयर कोई भी अलग से जो कारीगरी में शामिल ना हो जाग जाती है जिसकी इसकी किस्मत। आपको पता है ना कारीगरी का? हाँ कारीगर काम लिखा जाता है। थोड़ा बताएं। पता नहीं है मुझे, आप दोनों बहन भाई हमें बता रहे हैं, पता ही नहीं खुद की कारीगरी है क्या। अच्छा, तो वैसे कोड वर्ड है ये मैंने सुना है कि कोई कारीगर है जो कि कारीगरी दिखा जाता है और मैच डिफरेंट हो जाता है। ये कहीं जीतने वाली टीम हार जाती है, हारने वाली टीम जीत जाती है। अच्छा, ये फिर हमारे उसके बाहर है, तीनों को नहीं पता। ये नहीं, इनको तो पता होगा मेरे ख्याल में। नवी ज़मीर नहीं सर, मैंने तो करीब से नहीं पता। आपको पता है हमारा, यानी जीतने वाली टीम अगर मैच हार जाए और हारने वाली टीम मैच जीत जाए, कहते हैं कारीगर अपना काम करे। तो मेरे कल हो जाता है। नहीं कहते कारीगर अपना काम करे। कुछ कहेंगे किसी ने ये करा दिया ये, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में अब तो खैर ये चीजें हट गई हैं, लेकिन ये कि उम्मीद यही करते हैं कि बड़ा आज का जो मैच सर देखिए, मैच हार जीत पर नहीं होता। अब हार जीत पे तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फैंसीज कुछ कर जाए तो ज्यादा बात है। फैंसी में क्या होता है पता नहीं सर, सुना था हमने कि वो पाँव आगे चले जाता जरूरत से ज्यादा। अच्छा, दो बॉल लग जाती है, नंबर की बॉल कुछ हो जाती है, 2 नंबर बॉल कुछ हो जाती है। जवाब ये भी नहीं दे पा रहे, मतलब ये देना भी नहीं चाह रहे। ये असल में वो खेलते हैं, 2 नंबर की बॉल कुछ हो जाती है, 4 नंबर की बॉल कुछ और हो जाती है। अच्छा, और बॉल रोक ली जाती है, कुछ बातें होती है वैसे टाइप की। सुना हमने भी यही सुना है। ये कारीगरी है। हाँ, ये चीजें कारीगरी है। नहीं आजकल तो ये चीजें हो गई हैं, ये चीजें चल रही है मार्केट में। हमें तो नहीं पता, आप ऐप्स पर मैंने सुना है ऐप्स हैं जो कि मोबाइल पे लोग बैठे हुए खेल रहे होते हैं और वो पहले से आजकल तो ऐसे भी गेम्स आए उनमें गेम खेल के जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनका भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल ठीक है। नहीं वो उस पे भी अब क्योंकि वो एक अलग है, बड़े गेम्स आए हैं, रील्स देखते वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आप फाइनल प्रेडिक्शन लेने जा रहा हूँ, आप लाहौर कहती हैं, आप क्या कहते हैं? नबी ज़मीर साहब कोयटा। आप क्या कह चुका कि दिल कहता है कि कोयटा। नहीं, लाहौर। ये तो बेहतर है कि जो है ना इंसान अपने दिमाग पे भरोसा करे। एक शेर भी है इस पे, तो कह तो रहा हूँ। हाँ है लाहौर, पूरा शेर याद नहीं आ रहा। एक बात मैं बोलूंगा, अब तक खालिद भाई की जितनी भी प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही साबित हुई है काफी हद तक, मैंने जो दिन नोट करी है। तो और जो इनका देखने का नजरिया बेहतरीन किस्म का है, और मैं समझता हूँ कि लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। अच्छा है कि अकल जो है वो दिल के ताबे रहे, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। ये तो मैंने डायलॉग दे दिया, आप देख लीजिएगा। आप क्या कह रहे थे? तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि खालिद ने अब तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं 90% बिल्कुल फिट बैठी, 95% ना। तो आज भी जो जिस तरह इनका तस्वीर है बिल्कुल कोयटा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, उनके अपने दिल की बात। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरा भी अपना एक नजरिया है, लेकिन मैं इनकी नजरिए की तारीफ करूंगा। इनकी जो विजन है बहुत ज्यादा हाई है, बहुत करंटली प्लेयर को जज करते हैं। ईगल आई है इनके पास, बिल्कुल है इनके पास ईगल। ठीक है, आप क्या कहती हैं? कोयटा। ठीक है, मैं अब जरा दोनों तरफ आप पॉलिटिकल खेल जाए। मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कोयटा की तरफ जाऊँ या लाहौर की तरफ। अच्छी सेटिंग है। आतिफ राना साहब से भी है, नदीम उमर साहब से भी है, दोनों अपने दोस्त हैं। तो गेम है, दोनों को जो है बेस्ट विशेस। काम करें डॉक्टर साहब, आप दोनों टीम्स को मैं कोयटा की तरफ जाता हूँ आज थोड़ा सा इनसे तो, लेकिन ये आज साथ है ना कोयटा, ये भी कह रहे हैं। अल्लाह रहम ही करे। चलो अल्लाह रहम करे, देखते हैं। बहरहाल नाज़रीन, कल जब आपसे मुलाकात होगी तो उस वक्त तक ये फैसला हो चुका होगा। यहाँ हम अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवी ज़मीर साहब आपका शुक्रिया, खालिद लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे और मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।